आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फलाहारी बाबा की नजर में हिंदू राष्ट्र क्या है, कैसा होना चाहिए? आपत्तिकाल आ गया है, नरसंहार इतना बढ़ गया है पूरे विश्व में। बांग्लादेश के नरसंहार को देख करके पीड़ा हो रही है। अब न लगे तो फिर न बचेंगे, पूरा जीवन ही मिट जाएगा। घर घर एक नाद ही होगा, रक्तपात हो जाएगा, सभी काट डालेंगे पापी, कोई नहीं बच पाएगा। अब लगे तो फिर न बचेंगे, अंतकाल हो जाएगा। अरे जब पूरे विश्व में क्रिश्चियन कंट्री में हिंदू रहता है, रहता है, तो हमारे ही हिंदू राष्ट्र से बुखार क्यों? आईआईटी कौन बड़ी बात है? यहाँ आईएएस जज साधु हो गए हैं, राम जन्मभूमि का न्यायाधीश साधु हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं? पदस्थ न्यायाधीश नौकरी छोड़ चले गए निर्णय आने के बाद। आप क्या बात कर रहे हैं? शिव क्या, कितने रूप हैं? शिव अनंत है, अविकार है, वेद है, स्वर है, प्रणव है, शाखा है, मंत्र है, मूल है, अंतरंग है, गंगा है, त्रिवेणी है, सूर्य है, चंद्रमा है, विहंग है, शंग है, अंतरंग है, भूतल है, तत्व है। अरे चॉकलेट नहीं खाता हूँ, समोसा नहीं खाता हूँ, दिन में पानी नहीं पीता हूँ, नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता, अन्न नहीं लेता, 47 वर्षों से भोजन नहीं करता, महाकाल के पास जीता हूँ इसलिए पावर पाता हूँ। आप बताइए यदि मैं भी समोसा खाता बराबर मैं भी चकनाचूर हो गया हूँ। रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग और ये इतने बहुतायत में त्रिशूल देख रहे हैं, ये इस समय कुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम आपको लोकेशन बताते हैं, इलाहाबाद का प्राचीन नाग वासुकी मंदिर है, उसके सामने सेक्टर 6 है। वहाँ पर स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा का आश्रम है, शिविर है ये। और इन्होंने ये पूरा ये सजाया हुआ है। इनका ये कहना है कि एक मकसद है, इनका खास मकसद है, जिसकी वजह से ये गाँव-गाँव जाकर भिक्षा मांगकर ये रुद्राक्ष और त्रिशूल हासिल किए गए हैं। आप मेरे पीछे वो ये जो देख रहे हैं यही हैं मौनी बाबा। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या है अध्यात्म, क्या मोक्ष का असली अर्थ है, ये सब समझे। हमारे साथ इस वक्त फलाहारी मौनी बाबा मौजूद हैं। आइए हम इनसे उनके शिविर के बारे में और कुंभ आने की वजह के बारे में पूछते हैं। बाबा जी, पहले तो आप हमें ये बताइए, ये शिवलिंग और ये रुद्राक्ष, इसका क्या मकसद है? शिवलिंग साक्षात शिव का शिवलिंग नहीं है महाराज, ज्योतिर्लिंग है जी। शिवलिंग कहीं हो सकती है, ज्योतिर्लिंग केवल महाकुंभ में, पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार रुद्राक्ष मणियों द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण तीर्थराज प्रयाग की महाकुंभ में 2025 में हुआ है। भगवान शिव की कृपा से 7,51,00,000 रुद्राक्ष मणियों से बाबा के ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ है। क्योंकि ज्योतिर्लिंग इसलिए है कि रुद्राक्ष स्वयं शिव से प्रकट हुआ है। ज्योतिर्लिंग बनाई नहीं जा सकती, जो प्रकट होती है वही ज्योतिर्लिंग है। रुद्राक्ष शिव से प्रकट इसलिए ज्योतिर्लिंग है। मिट्टी, सीमेंट, मोरंग, पत्थर से बनाई गई होती तो शिवलिंग हो जाती। रुद्राक्ष इसलिए ज्योतिर्लिंग है। बहु सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम, ममकारम ममलेश्वरम, परिल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तो रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेशम, त्र्यंबकम कौतुभिदते, हिमालय तो केदारम, विश्वालय एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः सप्त जन्मकृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका यहाँ दिव्य आगमन हुआ है। और यहाँ ज्योतिर्लिंगों का जो स्वरूप है संकल्प के साथ कर दिया गया है। 6 दक्षिणमुखी हैं, 6 उत्तरमुखी हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, विजय श्री के लिए उत्तरमुखी है, शत्रुनाश के लिए, रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, देश आतंकवाद विनाश के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गंगा प्रवाह के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए दक्षिण शिवलिंगों का प्रयोग है। और यहाँ पर विजय नंदी है, एक यज्ञशाला में एक नंदी होते हैं। यहाँ विजय नंदी की स्थापना है। और नंदी जी खड़े हैं महाराज, जो भी आक्रमण करेगा उससे पहले दंड देने के लिए नंदी जी खड़े हैं। धर्म नंदी भी उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि इनके 4 पैर हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। नंदी जी का पूरा संबल सबको हो रहा है। चक्र कुंडों में सारे प्रयोग हो रहे हैं। उन्हीं कुंडों के मंत्रों के आहुति के हिसाब से सारे अनुष्ठानों को संकल्प। बाबा जी, अगर हम ये समझना चाहिए शिव क्या है, कितने रूप हैं इनके? शिव अनंत हैं, अविकारी हैं, वो अदृश्य हैं, सुखकारी हैं। शिव सत्य है, सुंदर है, सनातन है, शाश्वत है। शिव अनंत हैं, अविकार हैं, वेद है, स्वर है, प्रणव है, शाखा है, मंत्र है, मूल है, अंतरंग है, गंगा है, त्रिवेणी है, सूर्य है, चंद्रमा है, विहंग है, शंग है, अंतरंग है, भूतल है, तत्व हैं। भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक, अनादि शिव हैं। शिव को जानना संसार में मुश्किल है, कितना ही जानिए शिव कल्याण स्वरूप है। क्योंकि शिव ही सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है। और जो सत्य है वह शिव है, जो सुंदर है वह शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, वही सत्य है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फलाहारी बाबा की नज़र में हिंदू राष्ट्र क्या है, कैसा होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की कल्पना इसलिए नहीं करता महाराज कि हमें कोई जातिगत युद्ध करना है। अपने को बचाने के लिए साम्राज्य की आवश्यकता पड़ रही है। जब आपत्ति काल आ जाएगा
आपत्तिकाल आने पर हर व्यक्ति रक्षा की कल्पना करता है। आपत्तिकाल आ गया है, नरसंहार इतना बढ़ गया है पूरे विश्व में। बांग्लादेश के नरसंहार को देख करके एक पीड़ा हो रही है। अब न जगे तो फिर न बचेंगे, पूरा जीवन ही मिट जाएगा, घर घर एक नाद ही होगा, रक्तपात हो जाएगा, सभी काट डालेंगे पापी, कोई नहीं बच पाएगा। अब न जगे तो फिर न बचेंगे, अंतकाल हो जाएगा। उसी विषय को लेकर के ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। तो इस संकल्पना को पूरी करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं भगवान भूतनाथ, देखिए मैं किसी व्यक्ति से कामना नहीं करता। हमारे आराध्य हैं भगवान महाकाल, करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही, वो सृष्टि के। मैं सब कुछ भगवान भूतनाथ से कहता हूँ, आप कृपा करेंगे, क्योंकि जब भगवान कृपा करेंगे तो राष्ट्र सत्ता को बल मिलेगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर प्रेरणा पैदा होगी। वो प्रेरणा एक जागृति के रूप में आएगी और आशा है यही समय है, सही समय है, हमें बात कह देना है, जनगणना के खातिर सबको एक राय दे देना है। मत करो जाति बात की बातें, एक बात अपना लीजिए, देश बचाने के खातिर अब सारा विश्व को मिटा दीजिए। मत करो धोखे की बात, जातियों के व्यंग का हास्य छोड़ दीजिए, प्रमाण पत्र जातियों के बांट के लोगों के वियोग को और थोड़ा ज्यादा मत कीजिए। एक स्वर में आइए, हिंदू को बचाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए और एक ऐसा आयोग बनाइए जो हिंदुओं का हो जाए। जाति के आधार पर हिंदुओं के आयोग से देश बचने वाला नहीं है। नेताओं ने वोट को सपोर्ट कर दिया, नेताओं ने वोट को सपोर्ट कर दिया, जातियों में बांट के विरोध कर दिया, खंड खंड कर दिया भारत की संस्कृति को, गुलामी के कगार पर एक और कर दिया। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो आप जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उसमें बाकी दूसरे धर्मों को कितनी जगह मिलेगी? गजब की बात है। अच्छा, जो अन्य देशों में, अमेरिका में हिंदू है, कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में हिंदू कहाँ रहते हैं? अरे जब पूरे विश्व में क्रिश्चियन कंट्री में हिंदू रहता है, रहता नहीं रहता है, तो हमारे ही हिंदू राष्ट्र से बुखार क्यों? मुगलिस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, अन्य देशों में रहे तो कोई समस्या नहीं है, हिंदू राष्ट्र हो जाए तो परेशानी हो गई। अरे महाराज, काहे को परेशानी? अंग्रेज तमाम क्रिश्चियन कंट्री है जहाँ यहाँ के हिंदू रहता है, तमाम मुस्लिम कंट्री जब हिंदू रहता है तो हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहे, हम उनको मार नहीं रहे, उनको निकाल नहीं रहे, लेकिन हमारा भी कहीं न कहीं अधिकार, सुरक्षा, संबल, चिंतन होना चाहिए। पूरे देश में सबके अपने अपने राज्य है, तो हमारा भी कोई साम्राज्य होना चाहिए। एक सवाल है, अध्यात्म को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, जितने लोग उतनी तरह की बातें। कोई कहता है मेडिटेशन यानी ध्यान अध्यात्म की ओर लेके जाता है, कोई कहता है कि वैराग्य संन्यास अध्यात्म की ओर लेके जाता है। तो जो युवा संन्यास की ओर या अध्यात्म की ओर जाना चाह रहे हैं उनको फलाहारी बाबा का क्या संदेश है? प्यास के लिए पानी की धार होनी चाहिए, प्यास के लिए पानी की धार होनी चाहिए, गंगा का तट हो चाहे बोतल की आड़ होनी चाहिए, कोई न कोई मार्ग भगवान के पास जाने के लिए ढूंढ लीजिए, जैसे भी जा पाओ चले जाओ, लेकिन ये मानिए हिंदू सनातन धर्म ही एक सही मार्ग है, शेष और मार्ग आपको मुक्ति नहीं दे सकते। आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ में कई बाबा ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। कोई IIT छोड़कर आया है, कोई लाखों की नौकरी का पद छोड़कर आया है। कहा यह जा रहा है कि जब उन लोगों मतलब उन बाबाओं ने मतलब इतनी महंगी पढ़ाई की, एक पद पा गए, जब मातृ ऋण, जब पितृ ऋण, जब देश का ऋण चुकाने की बारी आई तो उन्होंने जिम्मेदारियों से विमुख होकर अध्यात्म का या सन्यास का चोगा पहन लिया। इस तरह से कहने वाले कह रहे, आप उन बाबाओं के बारे में पूर्ण बात मत करिए। सबको छोड़ के भारत माता को समर्पित हूँ। देश से बड़ा कोई ऋण नहीं होता। पहले देश को बचाऊंगा, राष्ट्र को बचाऊंगा, जीवन को भारत माता को चढ़ाऊंगा और ऋण उतारने के लिए पूरा देश के लोग खड़े हैं। मैं भारत माता के लिए शहीद हो जाऊंगा। IIT बाबा जैसे बाबा जो बहुत वायरल हो रहे हैं, इनके ऐसे बाबा की बात क्या, हम सभी बाबा, IIT कौन बड़ी बात है? यहाँ IAS जज साधु हो गए हैं, राम जन्मभूमि का न्यायाधीश साधु हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं? पदस्थ न्यायाधीश नौकरी छोड़ चले गए निर्णय आने के बाद। आप क्या बात कर रहे हैं? न्यायाधीश छोड़ दिया कुर्सी, शरण में आ गए हैं। IIT कौन सी अंगुली की बात करते हैं आप? ऐसे हजारों करोड़ों लोग भारत में हैं। कुछ लोग नया युग है तो आज चर्चा में आ गए हैं। तमाम IAS, PCS, जज, DIG, IG, सांसद, मंत्री, विधायक छोड़ दिए महाराज और सब चले गए महाराज चित्रकूट, दंडकारण्य वन में। हमारे तमाम अच्छे साधक संत परिचित हैं, जो तमाम विधायक तक रहे और साधु हो गए। अब क्या बात कर रहे हैं? तकरीबन 3-4 घंटे से देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा जो है वो कहीं भी उसका और छोर नहीं दिख रहा है। कहाँ से ला रहे हैं इतनी ऊर्जा? अरे चॉकलेट नहीं खाता हूँ, समोसा नहीं खाता हूँ,
दिन में पानी नहीं पीता हूँ, नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता, अन्न नहीं लेता, 47 वर्षों से भोजन नहीं करता, महाकाल के पास जीता हूँ इसलिए पावर पाता हूँ। आपकी तरह यदि मैं भी समोसा खाता बना तो मैं भी चकनाचूर हो गया होता। इसलिए हम मेरे पास जो ताकत है वो महाकाल की है, रोटी से नहीं है। 47 साल हो गया, नमक मीठा अन्न को छोड़ दिया हूँ, दिन में जल नहीं पीता, उबाली हुई सब्जी और एक बार जल लेता हूँ, महाकाल का नाम लेता हूँ, क्योंकि जब बाबा जो करते हैं असंभव को जो संभव कर दे उसी को शिव कहते हैं। मत फंसिए संसार में, छोड़िए इस प्रपंच को, विश्वास कीजिए शिव था, शिव है, शिव रहेगा, जो चाहेगा सब कुछ होगा। बाबा 2 सवाल और हैं मेरे। एक गृहस्थ जीवन का आदमी है जो कि उसमें फंसा हुआ है सांसारिक चीजों में, लेकिन वो आध्यात्मिक शुद्धि चाहता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? गृहस्थ से बड़ा कोई सन्यासी नहीं है। कहाँ आप उसको छोटा मार रहे हैं? सबसे बड़ा सन्यासी गृहस्थ है, जहां हम सब पैदा होते हैं। साधु भी महाराज वहीं वो पैदा होता है। गृहस्थ आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, सम्मान कीजिए, उपहास नहीं। वो सब साधक हैं। एक नारी के साथ जीवन जीने वाला गृहस्थ आदरणीय होता है। ऐसा जीवन जियो, पूज्य हो जाओगे। बाबा बचपन से जब हम कुंभ के बारे में पूछते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, तो वो कहते थे कि वो ऐसा स्थान है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा मुझे आज तक मोक्ष का मतलब नहीं समझ में आया है, इसको परिभाषित कीजिए। मोक्ष एक ऐसा शब्द है जिसे जानना बड़ा कृष्ण होगा। अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति परांगतिम। बैठेंगे तो मैं बताऊंगा, बहुत प्रसिद्ध विषय है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की 4 पीढ़ियां हैं। इनको कुल इतना मानिए, जहां से आने के बाद मन से बुराइयों के विकार समाप्त हो जाए, वही मोक्ष हो गया। ये थे हमारे साथ फलाहारी बाबा। आइए अब हम इनके शिविर का टूर कराते हैं आपको। हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, उनके हम तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर दिव्यांशु फलाहारी बाबा के सचिव हैं। आप कहाँ से आए हैं दिव्यांशु जी? मैं अमेठी से हूँ, परमहंस सेवा आश्रम बाबूगंज सगरा में पूज्य गुरुदेव मौनी जी महाराज का शिष्य हूँ। और इस महाकुंभ में सेक्टर नंबर 6 बजरंग दास मार्ग पर स्थित गुरुदेव भगवान की शिविर है। यहाँ पे जय महाकाल यज्ञशाला बनाया गया है, जिसमें 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों से भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से भारत के जो भक्त हैं, शिव भक्त, राम भक्त, गंगा भक्त, सब देख सकते हैं कि 6 की संख्याओं में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। बीच में माँ भगवती के विराजमान है और उनके सामने बाबा महाकाल की शिवलिंग स्थापित की गई, जिस पे प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। पहाड़ बनाकर, शिवालय बनाकर उस पर भगवान शिव की अष्टपटिक की मूर्ति की स्थापना की गई है। और यहाँ पर हजार त्रिशूल आपको दिख रहे होंगे। त्रिशूल शस्त्र और शास्त्र का एक तालमेल जो हम समझना चाहें, उसको कैसे आप देखते हैं? मेरे गुरुदेव भगवान मौनी जी महाराज, जो उनके इष्ट हैं भगवान शिव, उनका एक जैसे शस्त्र कहा जा सकता है, अस्त्र कहा जा सकता है, उनका त्रिशूल एक शस्त्र और अस्त्र है और हम लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। और जैसे इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे लाल, पीले, काले, सफ़ेद त्रिशूल लगाए गए हैं हजार की संख्या में। और आप देखेंगे 36 त्रिशूल हम लोगों ने नाम दिया है। गुरुदेव भगवान ने मेरे उसका शिव मंगल त्रिशूल नाम दिया है, जो कि पूरे माघ मेले में पहली ऐसी शिविर है जहाँ पे शिवलिंग और त्रिशूल लगाए गए हैं। 36 त्रिशूल लगे हैं और जिनका नाम शिव मंगल त्रिशूल रखा गया है। और मेले के सबसे बड़े त्रिशूल हैं। कहाँ पर हैं वो? आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, जिसमें ओम बने मंत्रों की रचनाएं हुई हैं। उधर देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, ओम हर हर महादेव, ऐसे तमाम मंत्रों का गुरुदेव। और 11,000 त्रिशूल लगे जी, 11,000 तो लाल, पीले, काले, सफेद जो आप देख रहे हैं रुद्राक्षों से घिरे हुए हैं, ये त्रिशूल हैं। और जो शिव मंगल त्रिशूल आपको बता रहे हैं, जो रुद्राक्ष के स्तंभों से 11 फीट के, इसकी जो हाइट है 11 फीट है त्रिशूल की। 11 फीट की शिवलिंग और 11 फीट का त्रिशूल। हमने 2-4 दिन से आपके आश्रम के बारे में बहुत सुने इंटरनेट पे भी, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से काफ़ी दूर हमारा होटल है। अगर हम वहाँ की टेरेस पे खड़े होकर देखते हैं तो हमें ये ध्वजा दिखती है, लाल रंग, गेरुआ रंग, केसरी रंग, नीला रंग, सफ़ेद रंग और काला रंग। इस ध्वजा के बारे में हमें समझाइए।
ये कहीं पे यज्ञ अनुष्ठान होता है तो इसको वन इंद्र ध्वज कहते हैं। लाल ध्वज लगते हैं, पताके लगते हैं, और इस ध्वज को लगाकर कोई विशेष संकल्प हो, कोई विशेष पूजन करना चाहें या कोई यज्ञ आप करना चाहें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इंद्रध्वज। और इस मेले में जहाँ पे भी यज्ञ चल रही होगी वहाँ पे आप देखेंगे इंद्रध्वज लगे हुए हैं। इसमें आप सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लाल है, पीला है, भगवा है, सफ़ेद है, काला है, इस नीला है। ये भगवान शिव के इस यज्ञ में, यज्ञशाला में इंद्रध्वज के नाम से पताका और स्थापित किया गया है। दिव्यांशु, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, वो बाहर भी मैंने देखा। कहाँ, मतलब आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? ये सब मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं फिजियो ग्रेड में डीपीटी, बीपीटी और मास्टर्स एमपीटी मैंने किया है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मैंने पढ़ाई की है। हमारे अमेठी डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा गांधी पैरामेडिकल ऑफ साइंसेज का विद्यालय है, उससे मैंने डिप्लोमा किया था, और मैं लखनऊ से डीपीटी, बीपीटी किया था। तो इतने साल पढ़ाई करने के बाद आप अध्यात्म और ये संन्यास की ओर कैसे मुड़े? बस गुरु जी से लगाव था और उसके बाद मन में एक इच्छा जगी, और अभी तक आप देख सकते हैं कि पूरे मेले में आपको कोई ऐसा संत नहीं मिलेगा। मेरे गुरुदेव भगवान सबसे बड़ी समाधि, भू समाधि, 56 बार भू समाधि और जल समाधि हो चुकी है। ये लाखों किलोमीटर लेटकर चक्रवर्ती दंडोत परिक्रमा कर चुके हैं, वंदे मातरम पद यात्रा कर चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकारें थी कि जिसमें जय श्री राम का जय घोष और वंदे मातरम का जय घोष लगाने में लोग डरते थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव मोनी जी महाराज ने अमेठी की धरती से परमहंस सेवा आश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज से वंदे मातरम पद यात्रा निकाली थी, जिसमें लगभग 50,000 लोग पैदल चले थे। और वो यात्रा निकलकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचकर हम लोगों ने वहां पे गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ जी का अभिषेक कर और वहां से हम लोग वापस यात्रा को विराम किए थे। तो ये हमारे साथ डॉक्टर दिव्यांशु थे, मौनी महाराज के, मौनी बाबा के सचिव, और इन्होंने हमें पूरा आश्रम दिखाया, बाबा से हमने बात भी की, आपने देखा। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। कुंभ के कई रंग हैं जो आपको दिखाने हमें बाकी हैं। कैमरे के पीछे अमितेश है और अब हम फिर से चाय पीने जा रहे हैं।